प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। तो आज मैं बाइबल के एक वचन लेकर आपको कुछ बातों को समझाना चाहता हूं। देखिए, प्रार्थना एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। हर कोई प्रार्थना कर सकता है, लेकिन हर तरीके से प्रार्थना नहीं किया जा सकता। जैसा मर्जी है उस तरह से प्रार्थना नहीं किया जा सकता। प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु मसीह से जब उनके चेलों ने पूछा कि प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए, तो यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करने के बारे में सिखाया। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। इसीलिए अगर बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, इसका मतलब है कि प्रार्थना करने का एक तरीका है, एक सिस्टम है जिसे हर विश्वासी को जानना बहुत ज़रूरी है। हम प्रभु के सामने अपने विषयों को रख सकते हैं, लेकिन यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हर विषय को हम प्रभु के सामने ना लेकर जाएं। कई बार ऐसी बातें जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, बहुत सारे विश्वासी लोग उन बातों को भी प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के सामने ले जाते हैं और ऐसा होता है कि उन प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता। तब उन्हें लगता है कि अब हम तो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर तो हमारी सुन नहीं रहा। लेकिन मेरे प्रियो, समझना होगा आपको, बहुत सारी बातें हैं बाइबल के अंदर जिसके द्वारा हम सीख सकते हैं कि प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है, किन विषयों पर हमें प्रार्थना करना चाहिए। आज मैं आपको एक वचन पढ़ाकर सुनाऊंगा और पढ़कर सुनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रार्थना आप कर रहे हैं क्या वाकई में वो बाइबल के अनुसार है या नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी प्रार्थना का जीवन एक गलत तरीके से जा रहा होगा। आप प्रार्थना तो कर रहे होगा, आपको तो लग रहा होगा आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो प्रार्थना बाइबल के अकॉर्डिंग सही ना हो। तो उसे परखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, याकूब की किताब और उसका 3 अध्याय। अगर हम पढ़ते हैं याकूब की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 3 आयत को अगर हम यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि तुम मांगते तो हो। याकूब यहां पर कहता है तुम मांगते तो हो परंतु पा नहीं रहे हो, तुम्हारा उत्तर नहीं मिल रहा है क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो और हो सकता है तुम अपने भोग विलास में उसको उड़ाने के लिए मांग रहे हो, इसलिए तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा है। ये तो एक कारण है। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करने बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, सिर्फ अपनी ज़रूरतों को ही मांगते हैं। परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे ये दीजिए, परमेश्वर मेरे जीवन में इसकी कमी है, परमेश्वर मेरे जीवन में उसकी घटी है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे धन संपत्ति चाहिए, मुझे कार चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए। यानी कि सिर्फ संसार की भौतिक आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो इसलिए नहीं मांग रहे कि उसकी घटी है, परंतु इसलिए मांग रहे कि उसको लेकर वो दुनिया को दिखा सके, देखो मेरे पास कितना धन संपत्ति। मेरे प्रियो, अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करना गलत बात नहीं है, लेकिन जब हम अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा प्रार्थना में मांगने लगते, सिर्फ संसार को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, हम कितने अमीर हो गए हैं, हम कितने धन संपत्ति वाले हो गए हैं, यानी कि सिर्फ उन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिससे सिर्फ हमें एक थोड़ी देर की खुशी हमें मिलने वाली है, अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए, दूसरे के सामने महान बनने के लिए, अमीर दिखने के लिए। ऐसी प्रार्थनाओं के विषय में परमेश्वर कहता है ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुना जा सकता और ना ही इसका उत्तर मिलता, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांग रहे हो। तुम्हारी इच्छा इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि तुम दूसरों को उससे कोई भलाई नहीं करने वाले हो। उसको पाने के बाद तुम दूसरों के लिए एक ठोकर का कारण बन जाओगे। कई बार आपकी प्रार्थना दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बन जाए, इसीलिए परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर नहीं देते। आप जांचना आपको है, देखना आपको है कि आप जिस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या उस प्रार्थना के अंदर जो कुछ आप मांग रहे हैं वो वचन के अनुसार है या नहीं है। अब बाइबल हमें क्या बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बता हमें दूसरों के लिए ज़्यादा प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसके बाद कोठरी में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करो। आज बहुत सारे लोग सिर्फ अपने लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे प्रियो आप देखिए, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे कलीसिया में कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे नज़र में कोई ऐसे दुखी व्यक्ति है जो परेशान है उसके लिए प्रार्थना करो। आज कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरों से प्रार्थना मांगने के लिए आज विश्वासी लोग बहुत आगे हैं। आज कलीसियाओं में आप देखेंगे हर व्यक्ति पास्टर से प्रार्थना करवाना चाहता है,
हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसके लिए प्रार्थना करे, लेकिन कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं? कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेले में बैठकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ? आज हर कोई चाहता है कि उसके परिवार वाले उद्धार पालें, लेकिन आप कितने देर बैठकर अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके हृदय को बदले? आप एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के बाद क्या दोबारा उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, मैंने जिस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह के बारे में बताया, पवित्र आत्मा आप उनके हृदय को बदलिए ताकि वो भी यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, प्रार्थना का उत्तर कई बार नहीं मिलने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण यह है कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा। देखिए, कई बार प्रार्थनाओं का उत्तर देरी से मिलने का कारण है कि परमेश्वर का एक समय है, उस समय से पहले परमेश्वर आपके जीवन में उस कार्य को नहीं कर रहे हैं। कई बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं मिलता है कि आप जो कुछ मांग रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, वो तरीका सही नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जांचना होगा, हमें देखना होगा कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं क्या वो बाइबल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर आप अपने भोग विलास में, अपनी जीवन में ऐसे दुनिया के सामने एक भोग विलास वाला जीवन जीना चाहते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए ही आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते, तो आज आपको अपने प्रार्थना के जीवन को बदलने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज दूसरों के लिए आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो बीमारी की अवस्था में हैं, क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं? ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे। देखिए, बाइबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर याकूब यही कह रहा है, मांगते तो हो परंतु पाते नहीं हो, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि मेरे पड़ोस के लोगों को परमेश्वर आप सबक सिखाना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनसे उनकी बनती नहीं है, क्योंकि ये मसीह में है, वो मसीह में नहीं है, तो वो लोग सताते हैं। मेरे प्रियो, सताओ तो मसीह जीवन का एक हिस्सा है। कई बार प्रार्थना इसलिए कर रहे होते लोग कि हमारे पड़ोस में जो हमें सताते, परमेश्वर उनको अच्छे से सबक सिखाए। आप सोचकर देखिए, जिस परमेश्वर ने आपको बचाया, क्या उसको बचाना नहीं चाहता है? जिस परमेश्वर ने आपके पाप को क्षमा किया, क्या वो परमेश्वर आपके पड़ोस की, जो पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के पापों को क्षमा नहीं करेगा? बहुत बार लोगों की प्रार्थना ऐसी होती है कि उसने मुझे सताया था, परमेश्वर आपका वचन कहता है कि बदला लेने वाला मैं हूं, इसलिए परमेश्वर आप उससे बदला ले लो और उसको बताओ कि मैं कौन हूं, मैं आपका बच्चा हूं, इसलिए उसने मुझे सताया है, उसको आप सजा दो। इस प्रकार की प्रार्थना बहुत सारे लोग करते हैं। मेरे प्रियो, ये बुरी इच्छा से मांगने वाली प्रार्थना है। आपको इन सब चीजों से अपने आप को हटाना है। बुरी इच्छा से नहीं मांगना, आपके शत्रु के खिलाफ भी आपको अच्छी प्रार्थना करनी है। जो व्यक्ति आपको सता रहा, उसके लिए भी आपको आशीष के प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने कहा, श्राप मत दो परंतु आशीष दो। तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, आज प्रार्थना का जीवन बदलना है, प्रार्थना का तरीका बदलना है, प्रार्थना की सोच बदलनी पड़ेगी। आप जांचना आपको है। जितने भी लोग ये मुझसे कह रहे थे कमेंट में, आपने, अगर आप में से किसी ने भी ये पूछा था कि ब्रदर हम प्रार्थना करते उसका उत्तर नहीं मिलता, उसका कारण क्या? तो एक कारण ये भी हो सकता है, आप जरा अपने जीवन को जांचिएगा। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आपका प्रार्थना करने का भाव क्या है? परमेश्वर के सामने आप क्या सोच लेकर आ रहे हैं? दूसरों की बुराई करने के लिए या सिर्फ अपनी भलाई करने के लिए आ रहे हैं? इन चीज़ों को अगर आप समझ जाएंगे, तब आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगा। आज भी यही तो हो रहा है। बहुत सारे लोग गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं, बाइबल के अकॉर्डिंग प्रार्थना नहीं करते। मेरे प्रियो, आज आपको समझना है, प्रार्थना दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना हमें करना है, हमारे भोजन के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए हमें प्रार्थना करना। अगर आपके पास घर नहीं है, आप अपने खुद के घर के लिए प्रार्थना करिए। अगर आपके पास आने जाने के लिए कोई वाहन नहीं है, आप करिए अपने परिवार के अकॉर्डिंग आपको कौन सा वाहन चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु देगा। लेकिन बुरी इच्छा रखकर मत प्रार्थना करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपने लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, आपके लिए करिए प्रार्थना, लेकिन आपके अंदर से क्या है जो आप परमेश्वर के समीप आकर प्रार्थना कर रहे हैं? बुरी बातें हैं तो ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर कैसे उत्तर देगा? हालेलुया। आज यही बात मसीहों को समझना होगा। प्रार्थना किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। प्रार्थना का एक तरीका है, परमेश्वर के समीप में बैठ के बातचीत करने का एक तरीका है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस वचन के अनुसार मैं विश्वास कर रहा हूँ बात को समझ पा रहे हैं। जब भी आप प्रार्थना करें, प्रभु से मांगें, परमेश्वर से मांगें। आप देखिए, जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, क्या यीशु मसीह ने प्रार्थना करके उन लोगों को श्राप दिया? क्या ये कहा कि पिता इनको तू दंड देना, क्योंकि ये तेरे पुत्र को क्रूस पर टांग रहे हैं, इसने मेरे हाथों में कील ठोका है, इन्होंने मेरे पैरों में कील ठोका है, ये जितने लोग यहाँ खड़े इन्होंने मुझे कोड़े मारे हैं? क्या यीशु मसीह ने ये कहा परमेश्वर इनको सजा देना? नहीं।
प्रभु ने क्रूस पर चढ़ते हुए भी कहा, हे परमेश्वर, ये नहीं जानते कि ये क्या करें, इन्हें क्षमा कर दो। आप समझ पा रहे हैं, बुरी इच्छा नहीं थी प्रभु यीशु मसीह के अंदर, लेकिन आज मसीहों के बीच में बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में बुरी इच्छाएं हैं। वो दूसरों को सजा देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उसको सबक सिखाना। लेकिन प्रभु कहता है उसके आशीष के लिए प्रार्थना करो, उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, जब आपका प्रार्थना का जीवन इस प्रकार बदलेगा तो आपकी प्रार्थना का उत्तर भी आपको मिलेगा। आज जांचना आपको है, हमें जांचना है, मुझे जांचना है कि मैं क्या प्रार्थना करता हूँ। इसीलिए बाइबल के अकॉर्डिंग प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब आपको मिला है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और बाइबल का अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उचित समय आने पर परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देंगे। आइए मैं आप सबके लिए थोड़ी देर प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रभु के वचन के अनुसार प्रार्थना हो आपके जीवन में, तो इस समय मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे प्रार्थना करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, जिस प्रकार से आज हमने वचनों से सीखा परमेश्वर कि जब एक व्यक्ति अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए बुरी इच्छा मन में रखते हुए प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको नहीं मिलता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो आज मन में बुरी बातें रख के प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनको बदलने के लिए एक अवसर दीजिए परमेश्वर, उनके हृदय को बदलिए ताकि वो आपके वचन के अनुसार प्रार्थना कर सके। जो आप चाहते हैं प्रभु जी, उस प्रकार के प्रार्थना करने के लिए प्रभु आप इन्हें एक हृदय दीजिए। पवित्र आत्मा, आप इनकी अगुवाई कीजिए ताकि परमेश्वर ये बुरी इच्छा से प्रार्थना ना करे, परंतु आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने पाए। जो लोग इस समय अपने आप को आपके हाथों में समर्पण कर रहे हैं प्रभु, उन्हें आप संभालिए प्रभु, प्रार्थना करने का मन दीजिए परमेश्वर। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग आज के इस वचन को सुने हैं, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उनको आशीष मिलने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, जिन सब भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पण करके सारा आदर महिमा आपको देते, इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी आज इस प्रार्थना के विषय में जो बातें मैंने आपको बताया उसको समझ पाएँ। तो अपने प्रार्थना का जीवन ज़रूर बदलिए, चेक करिए बाइबल के अनुसार कि जो आप प्रार्थना करें वो सही है कि नहीं है। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।